किसी भी धार्मिक जगह पर जाओ, वहाँ पर दो लाइनें होती हैं, एक वीआईपी होती है और एक बेचारे हम जैसे गरीब लोगों के लिए। किसी भी धार्मिक जगह से प्रसाद लो तो 10 रुपए का प्रसाद 1000 का हो जाता है साहब। क्यों भाई? अरे तुम लोगों ने ईश्वर को, भगवान को धंधे पे बैठा दिया है और तुम लोग बोलते हो कि गो कोरोना गो, इसीलिए बोलता नहीं जाएगा। मगर आज क्या है? आज ईश्वर ने आप लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं साहब। इंसान को देख के मुझे रोना आ रहा है कि लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, गाड़ियों में ऑक्सीजन लगा के बैठे। बुरा लगता है मुझे भी बुरा लगता है। मगर कुछ लोग हैं जिनकी दुआओं के कारण हम लोग जिंदा हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। मुझे अफसोस है कि जो लोग बिना वजह इस चीज़ के अंदर आ चुके हैं, मैं उनके लिए उस परवरदिगार से, उस परमात्मा से एक प्रार्थना करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उनको सही सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दे। मैं दुआ करूंगा, मगर उन लोगों का सफाया ज़रूरी है जिन लोगों ने बड़े बड़े कांड किए। ये जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा ना दोस्तों, इसके जिम्मेवार हम लोग हैं। सरकार बनाने वाले हम हैं, सरकार तोड़ने वाले भी हम हैं। हम किसी बड़े अधिकारी को ये नहीं बोल सकते कि वो करप्टेड है, महा करप्टेड है। होंगे, मगर उसको करप्टेड बनाने वाला कौन है? हम लोग हैं। हम लोगों की यही औकात है। हम लोगों ने उसको करप्टेड बनाया होता है क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, हम लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, हम लोगों को हर काम की जल्दी है, हम लोगों को वक्त के साथ चलना नहीं आ रहा है। हम लोग अंदर से बहुत ही लालची, बहुत ही घमंडी हो चुके हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और फिर बोलते हो गो कोरोना गो। मेरा लास्ट 4th पॉइंट ये है, ईश्वर ने आपको चेतावनी दी थी। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना कि बेटा उस रास्ते मत जाना, वो रास्ता ठीक नहीं है, मगर हम क्या सोचते हैं, अरे वो रास्ता बहुत अच्छा है, उसी से जाएंगे, कौन रोकने वाला देखते हैं। सबसे बड़ा ऊपर बैठा है। ईश्वर ने स्वयं ये बात बोली कि घमंड मत करो, लालच मत करो, अपनी आत्मा, अपना दिल साफ रखो, ये वातावरण साफ रखो। क्या इसमें से 1% भी हम लोगों ने किया? जब तुम्हारा एग्जाम होता है तब तुम पेपर में कुछ लिखोगे नहीं तो आपको तो 0 ही मिलेगा ना, 0। और जब लिखोगे तो आपको परसेंटेज अच्छी मिलेगी, तुम अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। मगर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम अपने एग्जाम में फेल हो चुके हो। इसलिए सबसे बड़ी बीमारी पूरी दुनिया में आ चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने इसको न्योता दिया है। हम लोगों ने उस ईश्वर को मजबूर कर दिया है कि हाँ, हम इसी काबिल हैं। ऊपर वाले ने एक बड़ी खूबसूरत चीज पैदा की थी जिसका नाम था इंसान। वाह रे इंसान! पर उस ईश्वर को क्या मालूम कि सबके सब गद्दार और भेड़िए निकलेंगे, राक्षस निकलेंगे। जमाने से ईश्वर आपको चेतावनी देता आ रहा है, पर हम नहीं सुधरेंगे। हमने ये ठान लिया। उसमें कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। सुनामी, भूकंप, सन 2013 का वो भयंकर मंजर, केदारनाथ, याद है? हम ईश्वर की मिट्टी के धूल के बराबर भी नहीं है। बहुत गलत जगह पंगा लिया इस दुनिया ने, भुगतना तो पड़ेगा ही। और सुन लो, आप लोग ईश्वर को दोष नहीं दे सकते हो क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। शुक्र है ईश्वर इस दुनिया में आपके सामने नहीं है, वरना तुम लोगों का क्या, तुम तो ईश्वर को भी खरीद लेते। ये औकात है तुम्हारी।
अरे तुम लोग अपनी सांसें तक नहीं रोक सकते हो। कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। तुम लोग अपने बारे में इतना तक नहीं जानते हो कल क्या होगा, तुम लोग क्या कर लोगे बे। कड़वा है मगर सच है। किसी भी धार्मिक जगह पर जाओ, वहां पर दो लाइनें होती हैं, एक वीआईपी होती है और एक बेचारे हम जैसे गरीब लोगों के लिए। किसी भी धार्मिक जगह से प्रसाद लो तो 10 रुपए का प्रसाद 1000 का हो जाता है साहब। क्यों भाई? अरे तुम लोगों ने ईश्वर को, भगवान को धंधे पे बैठा दिया है और तुम लोग बोलते हो कि गो कोरोना गो, इसीलिए बोलता नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने अभी ठान लिया है कि सबका हिसाब होगा जिस दिन ये दिमाग खराब होगा। अभी दिमाग हो गया है खराब। एक टाइम था कि जब हम लोगों पर कोई संकट आता था तो ईश्वर खुद किसी न किसी रूप में इस दुनिया में आते थे। श्री राम, साईं बाबा, कृष्णा जन्म लिया इस धरती पर और उन राक्षसों को मारा है जो राक्षस हम इंसानों को इस दुनिया में जीने नहीं देते। आने वाले टाइम उन लोगों का सर्वनाश किया उन्होंने, उन लोगों को ख़त्म किया इस दुनिया से, क्योंकि वो जानते थे कि मानव इंसान को अच्छे से रहने नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने जन्म लिया। और तुम लोगों के पास सब प्रूफ है, श्री राम, कृष्णा, साईं बाबा। मगर आज क्या है? आज ईश्वर ने आप लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं साहब। मस्जिद का गेट देख लो, एक चीज लिखी होती है कि लॉकडाउन के कारण मस्जिद का दरवाजा बंद है। कितना बुरा लगता है। मंदिर का गेट देखो, वहां पे एक ही चीज लिखी होती है कि लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण दरवाजा बंद कर दिया गया है। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। इस चीज को समझो, इस चीज को सीरियस लो। ईश्वर आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर चुका है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अब भी आप बोल रहे हो गो कोरोना गो। दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो गुस्सा करता है, जो बहुत जोर जोर से बोलता है, इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग इसके शिकार हुए हैं, ईश्वर उनको खुश रखे, उनको बड़े जल्दी बाहर लाए और वो हंसी खुशी अपने घर पर रहें। और घर पर रहो, सेफ रहो और ईश्वर के इशारे को समझने की कोशिश करो। बस आपका 1 मिनट लूँगा, ईश्वर के इशारे को कैसे समझा जाता है। एक इंसान था जो डूब रहा था, उसने कहा जब तक भगवान नहीं आएगा तब तक मैं ऊपर नहीं आऊँगा। पहले ऊपर से जहाज़ आया, उन्होंने रस्सी फेंकी, बोला भाई रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ। बोलता जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद कश्ती के ज़रिए कुछ लोग गए बचाने के लिए। उसने बोला तुम चले जाओ, जब तक भगवान नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा बाहर। मैंने सुना भगवान आके बचाता है। उसके बाद कुछ लोग और भी आ गए, उन्होंने बोला ये ले भाई सीढ़ी पकड़ ले, आ जा, पार हो जा। उसने बोला ना, जब तक ईश्वर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है कि मैं खुद आता हूँ, तुम लोगों को बचाता हूँ। कहता आज मुझे ईश्वर को देखना है। जब पानी सर के ऊपर से चला गया तो वो भी ऊपर चला गया। जब ऊपर पहुँचा तो कहता है प्रभु मैंने तो सुना था आप आते हो बचाने के लिए, आप तो आए नहीं। तो प्रभु ने बताया, किसने बोला मैं नहीं आया था। पहले मैं जहाज में आया, हेलीकॉप्टर में आया, ऊपर से रस्सी फेंकी, ऊपर आ जा। फिर मैं कश्ती के जरिए आया, तब भी तू नहीं आया। फिर मैंने दोबारा तेरी कश्ती के साथ अपनी सीढ़ी लगाई, तब भी तू नहीं आया। अगर इस दुनिया में मैं साक्षात आ गया तो तुम लोगों की औकात नहीं होगी मुझे देखने की। मुझे देखने के लिए उस धर्म पर चलो जो धर्म मैंने आपको सिखाए हैं। बस माफ़ करना दोस्तों अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो। इंसान हूँ, गलती तो करता ही हूँ।
मगर अगर जो भी ये मेरी वीडियो देख ले तो हो सकता है थोड़ा सा ज्ञान तो मिले। इसलिए ये कोरोना वायरस इस दुनिया में आया है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, बचने का सार सिर्फ एक ही है, अच्छे काम करो, नेक दिल बनो, अपनी आत्मा को साफ रखो, सब कुछ अच्छा होगा। मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आपका दिल तोड़ूं, आपका दिल जलाऊं, उल्टा सीधा बोलूं। इसलिए ये कोरोना वायरस आया है। कुछ ना कुछ गंदगी हम लोगों में ही है कि ईश्वर को उस गंदगी को साफ करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।